नमस्कार, गुड इवनिंग। मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर अगले 24 मिनट में आज आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो मध्य प्रदेश में आज 170 जनपद पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। जनपद पर बीजेपी का ज्यादातर कब्जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 130 जनपदों में जीत का दावा किया है। हालांकि बीजेपी को 121 जनपदों में जीत मिली है, वहीं कई जिलों में कांग्रेस ने भी बाजी मारी है। जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में अपने समर्थकों को जिताने बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी। सीएम शिवराज ने 130 जनपदों पर जीत का दावा किया तो वीडी शर्मा ने इसे कार्यकर्ताओं की जीत बताया। कुल 170 जनपद पंचायतों में आज चुनाव हुए, उनमें 121 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। ग्रामीण क्षेत्र में नीचे भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बूथ का कार्यकर्ता हमारा मेहनत करता है, उसका परिणाम आज हमें दिखाई देता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने 89 जनपदों पर जीत का दावा करते हुए बीजेपी के आंकड़ों को झूठा बताया। वो नाम कांग्रेस समर्थित हैं जो वीडी शर्मा साहब ने अपनी सूची में दर्ज करा लिए। करीब आधा दर्जन से अधिक नाम ऐसे हैं। जबलपुर जिले की 4 जनपद पंचायतों में कांग्रेस समर्थित 2 जनपद अध्यक्ष चुने गए, जबकि जनपद पंचायत अध्यक्ष का एक पद बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में गया। इंदौर की बात करें तो इंदौर जनपद में कांग्रेस समर्थित 2 सदस्यों की क्रॉस वोटिंग से बीजेपी समर्थित अध्यक्ष की जीत हुई। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हो चुके हैं, नतीजे भी आपके सामने हैं। कांग्रेस को 5 शहरों में सरकार बनाने का मौका मिला है, लेकिन बड़ी संख्या में पार्षद प्रत्याशियों की हार भी हुई है। एक सच ये भी है, लिहाजा अब कांग्रेस के भीतर इसकी समीक्षा शुरू हो गई है। कांग्रेस ने विधायकों की सिफारिश पर पार्षदी के टिकट बांटे थे। प्रत्याशियों की जीत की जिम्मेदारी भी विधायकों के कंधों पर ही थी, लेकिन पार्षद प्रत्याशियों की हार के बाद अब आला कमान विधायकों की परफॉर्मेंस की भी समीक्षा कर रहा है। किसने कितने पार्षदों की सिफारिश की और पार्टी ने कितनों को टिकट दिया, जिनको टिकट दिया उनकी हार की वजह क्या रही। कांग्रेस संगठन विधायकों के चुनाव के दौरान कामकाज का फीडबैक ले रही है। हर चुनाव की हार जीत के बाद जीत की भी समीक्षा होती है, हार की भी समीक्षा होती है कि कौन से पॉकेट्स में जो हमारे थे वहाँ हम लूज कर गए, कौन से नए पॉकेट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। उधर बीजेपी कांग्रेस को मिली शिकस्त और विधायकों की कमलनाथ के बंगले पर होने वाली परेड को लेकर चुटकी ले रही है। कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा में हम यदि नगर निगम के क्षेत्र को छोड़ दें तो नगर पालिकाओं के क्षेत्र में, ग्राम सरकार के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से पराजित हुई है। अब कांग्रेसी विधायकों के सामने मुश्किल ये है कि वो पार्टी आलाकमान को क्या जवाब दे। AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी के 2 ट्वीट्स पर विवाद छिड़ गया है। ओवैसी ने यह ट्वीट कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को की जाने वाली सेवा और उन पर की जाने वाली पुष्प वर्षा को लेकर किया था, जिस पर MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। एक बार फिर से ओवैसी विवादों में हैं और इस बार विवाद की वजह है ओवैसी के कुछ ट्वीट्स, जिनकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक ट्वीट में ओवैसी लिखते हैं, पुलिस ने पंखुड़ियों की बौछार की, कांवड़ियों का झंडों से इस्तकबाल किया, उनके पैरों पर लोशन लगाया और उनके साथ इंतहाई शफकत से पेश आए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने लोहारों को हटाने की बात की ताकि कांवड़िए नाराज ना हो जाएं। यूपी सरकार ने यात्रा के रास्तों पर गोश्त पर पाबंदी लगा दी, ये भेदभाव क्यों? एक और ट्वीट में ओवैसी ने कहा कि ये रेवड़ी कल्चर नहीं है। आगे भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, जिसका जवाब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये कहकर दिया कि बीजेपी वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करती, ओवैसी वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं। पत्थर बरसाने वालों पर ओवैसी बयान नहीं देते, फूल बरसाने पर होते हैं परेशान। कुल मिलाकर ओवैसी ने कांवड़ियों के बहाने एक बार फिर अपनी सांप्रदायिक राजनीति को खाद पानी देने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगी बिजली का झटका लग सकता है। इसकी वजह बिजली उत्पादन में विदेशी कोयले का इस्तेमाल है, जिसके चलते बिजली 15% तक महंगी हो सकती है। आयातित कोयले के इस्तेमाल का असर मॉनसून सीजन के बाद पड़ेगा। वहीं इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है।
एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी ने 10.25 करोड़ रुपए का 7.5 लाख टन विदेशी कोयले के लिए टेंडर जारी किया था, जो 19 मई को खुला था। केंद्र सरकार की ओर से विदेशी कोयले के लिए राज्यों से सहमति भी मांगी गई है। टेंडर डालने वाली कंपनियों से दरों को लेकर बातचीत जारी है। जानकार और कांग्रेस नेता इसे बिजली महंगी होने का इशारा बता रहे हैं। जब हम कोयला आयात करेंगे तो निश्चित तौर से बिजली की कीमत बढ़ेगी और दिक्कत किसको जानी है उन किसानों को। 1 यूनिट बिजली की लागत अभी 2.5 रुपए है। इसमें 10% विदेशी कोयला मिलाया जाएगा तो ये लागत 3.5 रुपए हो जाएगी। इसी आधार पर फ्यूल कॉस्ट में भी 1 रुपए का इजाफा संभव है, लेकिन इसके लिए विद्युत नियामक आयोग से इजाजत लेनी पड़ेगी। हालांकि बीजेपी दाम बढ़ने की आशंका को खारिज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपने दायित्व को समझते हैं। न तो बिजली के दाम बढ़ेंगे, न कोयले की जो उपलब्धता उसमें कोई कमी आएगी। तर्क चाहे जो भी हो, लेकिन विदेशी कोयले से बिजली बनी तो कीमतों पर इसका असर बढ़ सकता है। विदिशा जिला अस्पताल में प्रसव के बाद एक महिला की मौत को लेकर परिजन ने हंगामा कर दिया। परिजन का आरोप है कि पलंग से गिरने के कारण प्रसूता की मौत हुई। वहीं अधिकारी ओवर ब्लीडिंग को मौत की वजह बता रहे हैं। ये तस्वीरें विदिशा जिला अस्पताल की हैं, जहां प्रसूता की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। लक्ष्मी नाम की गर्भवती महिला को मंगलवार को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन बच्चे को जन्म देने के अगले ही दिन प्रसूता की मौत हो गई। परिजन पलंग से गिरने के कारण लक्ष्मी की मौत होने का आरोप लगा रहे हैं। डिलीवरी नॉर्मल हुई, उन्होंने बच्चे को आईसीयू में जमा कर दिया। नर्सों ने लापरवाही से मेरी बीवी पलंग पे से गिर गई। एक बोलने लगी तुम्हारे बाप के नौकर लगे हम और पता नहीं कैसे गिरा। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, मामला शांत कराया और जांच का भरोसा दिया। अधिकारी ओवर ब्लीडिंग को मौत की शुरुआती वजह बता रहे हैं। बेबी जीवित है, बालक स्वस्थ है, लेकिन अधिक ब्लीडिंग के कारण मृत्यु होना भी बताया जा रहा है, जो वहाँ पर स्टाफ उपलब्ध है। परिजन ने नर्सों पर पैसे मांगने का आरोप भी लगाया, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया। वहीं नवजात बच्चे को आईसीयू में भर्ती कर दिया है। अग्निवीर वायु योजना में अग्निवीरों की भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। ग्वालियर में वायु सैनिक बनने के लिए 5 सेंटर पर प्रतियोगी कड़ी सुरक्षा में एग्जाम दे रहे हैं। परीक्षा 3 शिफ्ट में ली जा रही है। अग्निवीरों की भर्ती परीक्षा इस बार कड़ी सुरक्षा के बीच ली जा रही है। खुराफाती तत्व सिर न उठा पाए, इसके लिए परीक्षा केंद्रों के अलावा बड़ा गांव, गोला का मंदिर और रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा है। करीब 150 से ज्यादा का बल तैनात है। ये परीक्षा 1 अगस्त तक चलेगी। वहीं एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए युवा उत्साहित नजर आए। साथ ही योजना को लेकर हुए बवाल को गलत भी बताया। आने वाली पीढ़ी के लिए सही है, बेस्ट है, ये तो सबसे बेस्ट। हमें तो कोई ऐसा नहीं है कि हमने तो विरोध भी नहीं किया, अपने वही कंटिन्यू काम था हमारा। तो अब हम अग्निवीर बनने जा रहे हैं, तो हमें खुशी है इस बात की कि हम कुछ देश के लिए कर सकते हैं अग्निवीर बन के। सर हमारा तो मकसद ये है कि देश को सेवा करने का मौका मिल जाए, चाहे 1 दिन के लिए मिले, 4 दिन के लिए मिले या 4 महीने के लिए, 4 साल, कितने दिन के लिए मिले, बस हमें देश की सेवा करने का मौका मिल जाए। अग्निवीर योजना के तहत भर्ती को लेकर ग्वालियर जिले में काफी बवाल मचा था, लेकिन मौजूदा भर्ती को लेकर युवाओं का उत्साह बताता है कि बवाल साजिशन था। ग्वालियर चंबल इलाके में विलुप्त होती खूबसूरत सोन चिरैया के संरक्षण और वंश वृद्धि के नाम पर करोड़ों खर्च के बाद आखिरकार सरकार ने मान लिया कि सोन चिरैया फुर हो गई है, जिसके बाद सोन चिरैया अभयारण्य के एक बड़े हिस्से को इससे मुक्त कर दिया गया। ग्वालियर और शिवपुरी में सोन चिरैया अभयारण्य के करेरा के 202.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को राज्य शासन ने अभयारण्य से मुक्त घोषित कर दिया है। इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। करेरा जो शिवपुरी में है, वहाँ जरूर राजस्व क्षेत्र था, तो वो समाप्त हो चुका है। करेरा क्षेत्र को सरकार ने साल 1999 में सोन चिरैया अभयारण्य घोषित कर दिया था, जिसमें 32 गांव भी शामिल थे। ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर सोन चिरैया अभयारण्य को खत्म करने की मांग उठा रहे थे और अब सरकार के इस फैसले से लोग बेहद खुश हैं। क्योंकि वो प्रतिबंध हट गया है, तो वहाँ पर विकास कार्य भी होंगे और माफिया पर भी कंट्रोल हो पाएगा। कम से कम 30 साल से परेशान थे, न रजिस्ट्री हो रही थी, न बेच पा रहे थे, न ले पा रहे, न खरीद पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, बहुत परेशान होते। अभयारण्य खत्म होने से अब लोगों को इलाके के विकास की उम्मीद बंधी है। और अब बात अचानक बदलने वाली किस्मत की।
जी हां, पन्ना में कल तक मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने वाली एक महिला को जंगल में हीरा मिल गया और वो लखपति बन गई। पन्ना की रहने वाली गेंदाबाई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी किस्मत यूं बदल जाएगी। लकड़ी लेने गई गेंदाबाई को कच्चे रास्ते पर चमकदार पत्थर मिला, पर वो पहचान नहीं पाई। उसने हीरा कार्यालय ले जाकर उस पत्थर को जमा कराया। जहां हीरा पारखी ने जांच की तो पता चला कि कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि खरा हीरा है, जिसकी कीमत तकरीबन 20 लाख होगी। अब इससे मिली रकम से महिला बेटियों की शादी और पक्का मकान बनाना चाहती है। धरती में गाड़ो तो पानी बरसत रहा, तो हमारे समझ में नहीं आया, कभी हम हीरे नहीं देखी है, तो हम उठा के ले आए। हम कहे कि हम हीरा कारी क्या नहीं जाने हैं। हीरे का वजन 4 कैरेट 39 सेंट है, जिसे हीरा कार्यालय में जमा करवा दिया गया है और अगली नीलामी में इसको रखा जाएगा। की परीक्षण उपरांत पता चला कि वो हीरा है, जिला पुरुषोत्तमपुर की गेंदाबाई नाम है, निवासी है। उसको जमा कर लिया गया है और आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा। वक्त और किस्मत बदलने की कहानियां अक्सर फिल्मों में साकार होती देखी हैं, लेकिन असल जिंदगी में भी कभी कभी पलक झपकते किस्मत बदलती है।